डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर दी ITeducation.com के प्लेटफॉर्म से। तो आज की जो असाइनमेंट है वो CS 713 की असाइनमेंट को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये असाइनमेंट जो है वो मुझे तो इतनी टफ नहीं लग रही थी, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि CS 713 को डिस्कस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं बता दूं आपको कि हमारे पास दो क्वेश्चन थे इसके अंदर। एक क्वेश्चन है जो डायग्राम को शो करता है हमें कि ये रिलेशनशिप है, इंटरफेस की डायग्राम है, उसके अंदर टूल बार है, टूल बार के अंदर आइकॉन है, इसी तरह इंटरफेस के अंदर मेन्यू बार है और मेन्यू बार के अंदर आइटम है। तो सिंपली मेरे ख्याल में जो इसका आंसर बनता है वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैज़ फर्दर रेफरेंस टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, note the each object shown in above diagram may has its attributes which you can transform the above scenario into relational database model and show the final table and associations। तो बेसिकली ये जो टेबल है इसमें जो इंटरफेस का टेबल बनेगा एक, ठीक है, और उसी तरह फिर एक टूल बार का टेबल बनेगा, एक मेन्यू बार का टेबल बनेगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद टूल बार के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे जिसे हम आइकॉन का नाम देंगे, और मेन्यू बार के अंदर एक बनाएंगे जिसे हम मेन्यू आइटम का नाम देंगे, ठीक है जी। अब हमें पता है कि इसके अंदर टेबल बनाने का मकसद क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ जी, कि अगर आप चाहते हैं कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो ये वन टू मैनी है, इंटरफेस के अंदर टूल बार के टेबल बनाने का मकसद ये है कि आपके इंटरफेस टेबल का ये चाइल्ड टेबल होगा। जो भी आप इसकी प्राइमरी की रखेंगे, फ़र्ज़ करें मैं इंटरफेस आईडी इसकी प्राइमरी की रखता हूँ और आगे मैं इंटरफेस लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये दो फील्ड रखता हूँ, तो इंटरफेस के नाम का जो मेरा टेबल होगा, सॉरी मैं ये दोनों तो इधर आने हैं ना, हाँ जी, ये फील्ड तो इसके बनेंगे ना हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड बनेगा वो ज़ाहिर है टूल बार आईडी होगा और टूल बार डिटेल होगा, इस तरह आप कह लें। इसी तरह तो हम क्या करेंगे कि ये टूल बार आईडी को इसके अंदर जो है वो एज अ फॉरेन की जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये टूल बार का जो टेबल है ये इंटरफेस के साथ इसका रिलेशन बन गया जी, ठीक है। चूँकि जिसके अंदर प्राइमरी की होती है, इसकी प्राइमरी की ये बन जाएगी और इसकी प्राइमरी की जो है वो ये बन जाएगी। ये अब टूल बार आईडी जो है ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है, जिससे इंटरफेस का चाइल्ड बन गया टूल बार। इसी तरह टूल बार का चाइल्ड आइकॉन बन जाएगा, इंटरफेस का आइकॉन ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप इस को जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि जी ये आपके पास एक सर्कल के नाम की उसने टेबल बनाई हुई है, इसको आप इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। तो ये आपको मिलेगा जी लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड नंबर, ये जी ये एग्जाम्पल है जी। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन RDB, ये आपके पास पेरेंट क्लास, ये उसी तरह दो चाइल्ड क्लास हैं। ये पहली अप्रोच के साथ बने हुए हैं टेबल, ये दूसरी अप्रोच के साथ बने हुए हैं, और ये फिर जो है वो तीसरी अप्रोच है उसके साथ ये बने हुए हैं, ठीक है। ये स्लाइड लेक्चर नंबर 3 है और उसकी लास्ट स्लाइड जो हैं उसके ऊपर ये एग्जाम्पल भी मौजूद है जी, ठीक है जी। और जो रिसर्च पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसके इतने ज़्यादा मुश्किल तो हैं ही कोई नहीं। मसलन इसमें रिव्यू लिखना है और समरी लिखनी है। समरी के अंदर आप सिंपली जो है वो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन जो है उसको मिला के लिख दें, ठीक है जी, शॉर्ट करके, और रीफ्रेज कर दें, ठीक हो गया। और क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो आप कोई तकरीबन 250 वर्ड जो है वो टाइप कर दें इसका, ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स का जिक्र कर दें और कुछ जो है वो वीकनेस का जिक्र कर दें, ठीक है जी। तो आई होप के आपको ये समझ आ गई होगी जी। थैंक यू वेरी मच जी, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।